अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब लोग ठीक खैरियत से होंगे। आज हम आज हम एक्सेल की सॉरी आज हम एम एस वर्ड की थर्ड क्लास तो हमने अपलोड कर दी थी अपनी चैनल में, जिसमें मैंने शेप्स वगैरह के बारे में फॉर्मेटिंग बताई थी आपको। आज हम कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करेंगे, चार्ट से रिलेटेड और भी टॉपिक कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग पिछली क्लासेस सारी देख कर आ रहे होंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमारे पास स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन होता है शेप्स के बाद। शेप्स का जिस तरह मैंने बताया था, थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को कि लोगो बनाने में लोगो बनाने में भी हमारे पास शेप्स काम आती है, और मुख्तलिफ असाइनमेंट में शेप्स की नीड होती है, और शेप्स हमारे लिए बहुत आसान काम कर देती है। इससे हम लोगो वगैरह भी बना सकते हैं। स्मार्ट आर्ट हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है। स्मार्ट आर्ट बेसिकली हमारे पास क्या करता है, आपने मैच और क्रिकेट मैच वगैरह में भी देखा होगा, इस तरह के हमारे पास स्मार्ट चार्ट शो हो रहे होते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी मैं एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाला ले लेता हूँ। ओके प्रेस करूँगा तो ये वाला इस तरह करके शो आ जाएगा। अभी हमारे पास किस तरह काम करता है, फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, ये सब ब्रांच है इसकी। यहाँ से रिटेलर के पास गया माल, होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास गया, फिर शॉपकीपर के पास गया। ठीक है, तो ये इस तरह के हमारे पास काम करता है। हम यहाँ से शेप ऐड भी करा सकते हैं। ऐड शेप में गए तो हमारे पास शेप ऐड शेप आफ्टर करूँगा तो उसके बाद शेप आ जाएगी। एड ऐड शेप जो हम उसके बाद ऐड शेप बिफोर करूँगा तो उससे पहले आ जाएगी। अबव करूँगा तो ऊपर आ जाएगी। बेलो करूँगा तो नीचे। मैं बेलो कर देता हूँ तो वहाँ पर देखें उसके ही नीचे वहाँ पर आ गई। तो इसी तरह सीक्वेंस से लाइन बाय लाइन वाइज वहाँ पर चार्ट ये चलता रहेगा। चार्ट बेसिकली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और क्रिकेट मैचेस में देखा होगा स्कोर बोर्ड को अच्छी तरह डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक काम करता है। यहाँ पर तो हमारे पास इस तरह हमारे पास ये स्मार्ट आर्ट काम कर रहा है। ये ऑफिस वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हमने यहाँ से कर लिया। फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफिक इसको डिलीट भी करना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा और डिलीट का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो डिलीट भी हमारे पास हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग होते हैं, तो इसका फॉर्मेटिंग हम चेंज भी कर सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक। 3D फॉर्मेटिंग, तो जो भी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से रखना चाहें वो भी आप अपने हिसाब मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम और भी चीज़ें हम वो देख लेते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये हमने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक देख लिया कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कोई भी 3 से 4 चीज़ों का डेटा इनपुट करने के लिए काम आता है, और ज़्यादातर आपको जो काम आएगा वो प्रेजेंटेशन बनाने में भी काम आता है। बस कितना ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम इसको डिलीट करना है फॉर एग्जांपल, तो हमने इसको यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर डिलीट कर लिया। ठीक है, आप चाहते हैं कि कुछ और भी स्मार्ट आर्ट हम यहाँ से ऐड कर लें तो और भी हमारे पास मैट्रिक्स होता है, रिलेशनशिप, हाई चीज, साइकिल। तो आप ये भी साइकिल की मदद से भी आप साइकिल किसी भी चीज़ का सर्कल बता सकते हैं, प्रोसेस बताने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है चार्ट। अच्छा, चार्ट भी क्या सिमिलर काम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्मार्ट और आर्ट ग्राफिक और चार्ट में। चार्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पर कुछ लाइन के चार्ट होते हैं, पाई के चार्ट होते हैं, बार के चार्ट होते हैं, एरिया के चार्ट होते हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा अभी हम जो ले लेंगे वो हम ले लेते हैं कॉलम चार्ट। ठीक है, कंपैरिजन चार्ट भी इसको कहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये वाला चार्ट मैं ये वाला चार्ट अभी प्रीफर करूँगा। ये वाला चार्ट हम ले लेते हैं जिस पर हम काम करेंगे। इसको ओके करा तो हमारे पास चार्ट इंसर्ट होके पेज पे हमारे आ जाएगा। देखिए हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ये एक्सेल में डेटा शो होता है, एक्सेल का पॉपअप खुल जाएगा। ठीक है, ये जो चार्ट है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, क्योंकि एम एस वर्ड हो चाहे एक्सेल हो चाहे पावर पॉइंट हो, ये हमारे पास एक अहम टूल है जिसे हम कमांड भी कहेंगे। ये अहम कमांड है जिसको हम गौर से सुन लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास जितने पावर पॉइंट में खोलेंगे या एम एस वर्ड में खोलेंगे तो ये एक्सेल का पॉपअप शो करेगा। एक्सेल में डेटा इनपुट करेंगे तो एम एस वर्ड में हमारे पास जो चार्ट होगा उसमें डेटा खुल के आ जाएगा। अच्छा, हमने इसको यहाँ से पकड़ लिया। इसको यहाँ से हम पकड़ के यहाँ से पकड़ के थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं। हम इसको एक ही का डेटा भी मैं इसको दूंगा तो ये देखो इसको खींच लिया तो एक ही का डेटा हमारे पास नीचे भी चार्ट में शो हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ में लिख लेता हूँ क्राइम रेट। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ क्राइम रेट। ठीक है, और उसमें कैटेगरी यहाँ पर मैं सिटीज़ वाइज डिवाइड कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कराची। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लिया कराची के, कराची में कितना क्राइम रेट है, कराची लिख लिया। नीचे मैं इस्लामाबाद लिख लेता हूँ, एंड देन मैं और भी सिटीज़ के नाम इसमें पुट कर लूँगा। अच्छा, मैं लिख लेता हूँ इस्लामाबाद लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं लिख लेता हूँ इसी तरह आप लोगों ने भी सिंपल लाइन बाय लाइन डेटा पुट करते रहना है।
इस्लामाबाद कराची आ गया, फिर हम लिख लेता हूँ लाहौर लिख लेता हूँ, ठीक है, लाहौर लिख लिया। अब ये हमारे पास जो पाँचवा ऑप्शन कैटेगरी 4 है, अब मैं चाहता हूँ ये डेटा हमारे पास, हमें इसका नहीं चाहिए, सिर्फ 3 सिटीज़ का चाहिए ये हमारे पास, हमें इसको डिलीट करना है। तो यहाँ पर आप जो हमारी कॉलम है इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट दबाएंगे तो वहाँ पर वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो अब ये देखो कराची इस्लामाबाद लाहौर का हमारे पास नीचे डेटा शो होके आ गया। हमने इसका टाइटल लिखा था क्राइम रेट, तो क्राइम रेट भी हमारे पास शो होके यहाँ पर क्राइम रेट भी आ गया। और नीचे हमने 3 सिटीज़ लिखा था कराची इस्लामाबाद कोयटा का भी हमारे पास डेटा पॉपअप से हमने डाला तो शो होके आ गया। अच्छा, हमारे पास दूसरा जो हमारे पास कॉलम है क्राइम रेट है, हमने इसको बता दिया कि 4.3 कराची में क्राइम रेट चल रहा है, 2.5 इस्लामाबाद में चल रहा है, 3.5 लाहौर में चल रहा है। तो उसी हिसाब के मुताबिक इसने चार्ट बना के दे दिया है। देखें आप देख सकते हैं लाहौर में हमारे पास ज़्यादा चार्ट आ गया, इतना चल रहा है, कराची में इतना और इस्लामाबाद में इतना। तो चार्ट हमारे बेसिकली डेटा इनपुट करके प्रेजेंटेशन को इन्हेंस करने में काम आता है, और चार्ट की यही सेटिंग होती है, चार्ट इस तरह हमारे पास इस्तेमाल होता है। हमें यहाँ पर क्राइम रेट को चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख लेता हूँ 30%, यहाँ लिख लेता हूँ 50%, और यहाँ लिख लेता हूँ 25%। तो उसी तरह हमारे पास देखें चार्ट शो होके आ गया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको चाहता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैं सीरीज़ 2 भी इसकी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दो कॉलम भी शो कराना चाहूँ तो दो कॉलम भी शो हो जाएंगे, कोई इशू की बात नहीं। यहाँ से मैं दोबारा इसको इस पर ले आऊँगा तो वहाँ पर दो कॉलम भी यहाँ पर शो होके आ जाएंगे। मैं कहता हूँ भाई आफ्टर, यहाँ पर मैं इसको दे लेता हूँ कि जो क्राइम रेट तो है, लेकिन यहाँ पर जो हम इसको दूसरा भी चार्ट बना लेंगे भाई। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं एंड्रॉयड, अब हम दूसरा चार्ट बनाने लगे, एंड्रॉयड लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ हम लिख लेता हूँ आईफोन। तो ये कंपैरिजन चार्ट भी कहते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। कंपैरिजन किस लिए काम आएगा मैं अभी आपको सारा बताने लगा डिटेल में। आईफोन लिख लिया, ठीक है, आप लोग देखते रहेंगे तो आपको समझ आता रहेगा। अच्छा 30 लिख लिया। अच्छा, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लोगों को क्लियर होती रहे सारी चीज़ें, बीच में स्किप करके जाएंगे तो वो क्लियर नहीं होंगे। अच्छा 2.4 हमने आईफोन का रेट यहाँ पर इसको बता दिया, 4.4 यहाँ बता दिया, 1.8 का बता दिया कि मतलब एंड्रॉयड हमारे पास कराची में 30% बिका और आईफोन हमारे पर यहाँ पर बिका 40% कराची में, ठीक है। इस्लामाबाद में हमारे पास 50% एंड्रॉयड बिका, ठीक है। इसला और हमारे पास जो आईफोन है वो हमारे पास 70% सेल हुई। लाहौर में हमारे पास जो आईफोन है वो हमारे पास कम से कम 80% हमारे पास सेल हुई, ठीक है। अब हमने जैसे इसको एंटर करा तो वहाँ पर देखो चार्ट बन के आ गया है कि कराची में हमारे पास कितना आईफोन बिके और कितना एंड्रॉयड बिके। एंड्रॉयड की हमारे पास जो लाइन है वो ब्लू है, जो हमारे पास कॉलम है, और जो आईफोन की है वो ऑरेंज कलर में आपके पास सामने शो हो रही है। इधर आपको ब्लू दिख रही है और बराबर में इस्लामाबाद की आपको ऑरेंज दिख रही है। इसी तरह लाहौर में भी हमारे पास शो होकर आ रही है। तो इसी तरह आपके पास ये आपके पास कंपनी का डेटा तैयार हो गया, आप चार्ट जिसको आप बॉस को भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह कंपनी का डेटा चार्ट में कन्वर्ट करके इस तरह शो होता है, और कंपनी के डेटे के लिए भी खास तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने दिखाया कंपैरिजन चार्ट जिसे कहते हैं। और भी चार्ट आप लोग ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि और आपका हाथ बैठे और आप लोग और चार्ट बनाने की प्रैक्टिस हो सके। अच्छा, मैं इसको हटाने के लिए क्लिक कर लूँगा। फॉर्मेट होते हैं हमारे पास कुछ चार्ट के, हम फॉर्मेट भी देख लेते हैं, ठीक है। हमने इसके फॉर्मेट भी देख लेते हैं। हम फॉर्मेट यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट भी हमें मिल जाएंगे कि आप कौन से फॉर्मेट में बैकग्राउंड चार्ट का देना सकते हैं, ठीक है। और हम कौन से कलर में क्या चीज़ हम इसको फिल कर सकते हैं, ये फिल के में होते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग भी होती है हमारे पास चार्ट की, ठीक है। चार्ट के पास हमारे पास इतना ही काम होता है एम एस वर्ड में, और ज़्यादा हमारे पास काम तीनों सॉफ्टवेयर में नहीं होता, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे हमारे पास एम एस वर्ड हो। अच्छा, स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट क्या करता है हमारे पास, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास विंडो की जो आपकी स्क्रीन होगी वो आपको देके शो कर देगा। आपको जितना हिस्सा चाहिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको स्क्रीनशॉट करके एम एस वर्ड में दे देगा। जैसे मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट करा तो देखो इतना हिस्सा आपका स्क्रीन का इसने स्क्रीनशॉट करके आपको पेज पर दे दिया, ठीक है। अगेन आई रिपीट, इंसर्ट में जाने के बाद, ठीक है, स्क्रीनशॉट में गया, स्क्रीनशॉट और स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करा तो मैं अपने ब्राउज़र को खोल लेता हूँ। ब्राउज़र फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने खोल लिया, तो मैं इसको जितना हिस्सा सेलेक्ट करूँगा उतना ही हिस्सा अब हमारे पास एम एस वर्ड में पेज पे आपको शो करके दे देगा। तो हम इस तरह एम एस वर्ड में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा
हम देख लेते हैं हमारे पास और भी क्या चीज़ें। अच्छा, वहाँ पर लिंक्स का ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो लिंक्स की हमारे पास ये ऑप्शन होता है, इसके अलावा कमांड होती है। अच्छा, ये लिंक्स का इस्तेमाल एम एस वर्ड में किस तरह करते हैं वो भी देख लेते हैं। पहले हम रैंडम कमांड ले लेते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट पे लिंक्स हम लगाएं ताकि वो लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करें, तो एम एस वर्ड के ज़रिए वो लिंक पे ड्रॉप हो जाए। कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए सोर्स फाइल आप वहाँ पर दे रहे हैं, या फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी डेटा आप इनपुट कर रहे हैं, चाहे आप बॉस को दे रहे हैं या आप कंपनी में प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं ऑफिस में, ठीक है। तो वहाँ पर उसको क्या करेंगे, कोई भी टेक्स्ट वहाँ पर अगर लिंक लगाना है तो इसको तो क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट उस टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोवाइड हेडर में मैं लिंक लगाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एग्जांपल शो कराना चाहता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ एग्जांपल शो करा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी में 2023 में क्या और चीज़ें, ताकि उनको और क्लियर हो सके। तो हाइपर लिंक का यहाँ ऑप्शन है, बुक मार्क भी नहीं जाना, क्रॉस रेफरेंस भी नहीं जाना, सिंपल हमने हाइपर लिंक पे क्लिक कर लेना है। एक क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एड्रेस शो कर देगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल हम कोई सी भी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने खोल लिया, तो मैंने इसको ऊपर से एड्रेस बार में से हमने इसका लिंक कॉपी कर लिया, एंड देन हम एम एस वर्ड में दोबारा गए एंड कंट्रोल वी करके हमने पेस्ट किया, ओके किया। तो देखें ये लिंक हमें वर्ड प्रोवाइड हेडर टेक्स्ट पे लग चुका है। अब इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, ओपन लिंक पे, ओपन हाइपर लिंक पे क्लिक करूँगा, तो हमारे पास देखें ये हाइपर लिंक हमारे पास खुल जाएगा, ठीक है। तो जब खुलने के बाद हमारे पास कलर पर्पल हो जाता है, जब हम खोलते किसी भी लिंक को नहीं खुला होगा तो हमारे पास जो कलर लगेगा वो ब्लू कलर हमारे पास रहेगा। तो आपको जो भी ब्राउज़र होगा, मोजिला, क्रोम, फायरफॉक्स, तो उसमें जाके ये लिंक खुल के सामने आ जाएगा। इसी तरह आप क्रोम में जाने के बाद जो सी भी आपने वीडियो का लिंक लगाना है, तो आप इसी तरह लिंक भी इसी हाइपर लिंक्स के ज़रिए इंसर्ट के मेनू बार में लगा सकते हैं, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल सिंपल कोई इमेजेस का भी लिंक भी लगाना है, तो लुक इन में लिखा हुआ होता है, ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आप अपने जो भी आपने इमेजेस का, अगर फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप में आपके पास कोई वीडियो पड़ी है तो उसका भी लिंक आप इसमें लगा सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ से माय डॉक्यूमेंट में गए, यहाँ फोटोशॉप डेटा में मेरे पास कोई इमेजेस होंगी, देख लेते हैं। यहाँ इमेजेस, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली इमेजेस का लिंक लगाना है, ओके करा, तो ये वाली इस पे इमेजेस का लिंक लग गया। इस पर मैं आपको राइट क्लिक करूँगा, ओपन ओपन हाइपर लिंक में क्लिक करूँगा, यस कर दूँगा, तो देखना जो इमेजेस का मैंने लिंक लगाया है वो इमेजेस हमारे पास खुल के आ जाएगी। तो इसी तरह वीडियो का भी लिंक लगा सकते हो और इमेजेस का भी लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। अब ब्लू है, हम हमने खोली नहीं इसको, जब हम खोल लेंगे तो हमारे पास ऑरेंज पर्पल कलर की हमारे पास जो टेक्स्ट का कलर है वो शो होके आ जाएगा। तो ये इसको हम जो हमने अभी टेक्स्ट पे लिंक लगाने को हाइपर लिंकिंग भी कहते हैं। इसको हम जो मशहूर है इसको हाइपर लिंक भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपने ये लिंक तो लगा लिया इधर, ठीक है, अब इसको हटाना है तो वो कैसे हटाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, कोई इशू की बात नहीं है। वो देख लेते हैं किस तरह होगा। हमने राइट क्लिक कर लिया इसके ऊपर, राइट क्लिक करा, यहाँ पर रिमूव हाइपर लिंक लगा हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं हाइपर लिंक। किसी भी टेक्स्ट पे लिंक लगाने को हम हाइपर लिंक कहते हैं या हाइपर लिंकिंग कहते हैं। एक से ज़्यादा लिंक होंगे तो हाइपर लिंकिंग हो जाएगा। तो बुक मार्क में जाना, क्रॉस रेफरेंस में जाना, हाइपर लिंक, देखो यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो टेक्स्ट पे लिंक हम इजीली लगा सकते हैं हाइपर लिंक के जरिए, इसको हम हाइपर लिंक भी कहते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके अलावा हमारा कमेंट है, हेडर है, फुटर है और पेज नंबर है। इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। ये भी बहुत आसान है और आने वाले उसमें मैं टेक्स्ट बॉक्स भी कवर करा दूंगा। आई होप कि समझ आई। कोई भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई भी क्लियर इशू ना हुआ हो, कोई भी परेशानी हुई हो, समझ नहीं आई हो, तो आप वो करके पूछ सकते हैं। और चैनल के साथ कनेक्टेड है और टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम छोटी छोटी एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल की अपलोड कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा। कुछ भी आप लोग कह